की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मार्गरेट मैक्लॉयड, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्गरेट। आप ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा। भारत और अमेरिका की दोस्ती की बात उन्होंने की। भारत और अमेरिका ने किस तरह से तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें एक दूसरे के साथ करीबी स्थापित की है। ये तो आपको क्या सबसे ख़ास बात लगी है प्रधानमंत्री के इस भाषण में, जिसको आप भारत और अमेरिका की दोस्ती के संदर्भ में बताना चाहेंगी? जी, जैसे आप जानते होंगे, अमेरिका और भारत के बीच का संबंध जो है वो बहुत गहरा है और बहुत मजबूत है। पिछले 2 दशकों से हमने देखा कि हम कितने बड़े पैमाने पर हमारे सहयोगी बढ़ते जाते हैं। और इसी सोमवार को एक विल्मिंगटन जॉइंट स्टेटमेंट आए है क्वाड समिट में, और हमने देखा कि कितने उदाहरण हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों देश के बीच में कितने सारे सामूहिक हित में काम है। इनमें स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और हमारे नागरिकों के बीच में प्रशिक्षण और शैक्षणिक तब्दीलियां भी बहुत सारे मिसाल है। मार्गरेट, कादम्बिनी बोल रही हूँ। और सेमीकंडक्टर्स को लेके बड़ा इम्पॉर्टेंट हमने देखा कि जो बायलैटरल डॉक्यूमेंट आया है उसमें एक समझौता हुआ है फैब्रिकेशन प्लांट को लेकर। तो अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ ये समझौता अमेरिका ने किया है, अमेरिका के लिए उसमें क्या है? भारत के लिए तो है ही, अमेरिका के लिए उसमें क्या है? कादम्बिनी जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मैं वॉल्यूम ज़रा एडजस्ट करूँगी। जो जी, आवाज आ रही है? दोबारा पूछ लीजिए जी। ये जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर समझौता हुआ है, बायलैटरल द्विपक्षीय जो समझौता हुआ है, वो भारत के लिए तो बहुत अहम है। अमेरिका के लिए किस तरह से अहम माना जा रहा है? अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझ कोविड महामारी में हमने देखा कि अगर हम कोई एक देश पर इंतजार हो जाए तो ये एक किस्म का खतरा है। और इंडिया बहुत अच्छी तरह से ये अवसर ले लिया कि जब इस दुनिया में सब देश और सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन चाहते हैं, हमने देखा कि इंडिया कितनी अच्छी भूमिका अदा कर सकती है। इसी में एक और अहम बात है कि ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिकी जो मिलिट्री है वो इस तरह के हाई वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए तैयार हुई है। तो ये किस तरीके से हुआ आखिरकार कि भारत को इस तरह की साझेदारी के लिए चुना, और वो भी अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से? हमने देखा ये पिछले कई सालों से अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या क्या दिफाई प्रौद्योगिकी की सहयोग कर सकते हैं। हमने देखा कि इस क्षेत्र में काफी अवसर है, और हमारी उम्मीद है कि भविष्य में भी ये सहयोग आगे बढ़ जाएगा। जी। हमने ये भी देखा पीएम मोदी के भाषण में कि उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन का जिस तरह से बाइडेन ने उनका स्वागत किया घर में, और उसको उन्होंने कहा कि ये दिल छू लेने वाला स्वागत है। तो आगे आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं। अब किसकी सरकार आएगी अभी तो कहा नहीं जा सकता है, ये चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन आपको लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते अब इतने मजबूत हैं कि कोई भी सरकार आए ये रिश्ता मजबूत ही बना रहेगा? सही बात है। अमेरिका तो एक लोकतंत्र है, जैसे भारत भी एक लोकतंत्र है, और हमारे चुनाव में हमारे नागरिक अपनी आवाज उठाकर आने वाले प्रशासन पसंद करेंगे। लेकिन जब हम ये पिछले 2 दशकों की इंडिया अमेरिकी संबंध देखते हैं, हम देख सकते हैं कि जो भी राष्ट्रपति बन जाए, अमेरिका और इंडिया के संबंध आगे बढ़ जाएगा। ये तो एकदम एक बाइपार्टिसन द्विपक्षीय मामला है, क्योंकि अमेरिकी के दोनों सियासी पार्टीज में इंडिया के लिए काफी समर्थन है। मार्गरेट जी, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। आपने शायद प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण सुना होगा, जो कि पूरी तरह से हिंदी में था। अगर आपने सुना है पूरा भाषण, तो उनके भाषण का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी लगा, अगर आप हमें बता पाएँ?
हमने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी मूल हिंदुस्तानी अमेरिकी नागरिक या इंडियन अमेरिकन का कितना अच्छा हिस्सा, कितना अच्छी भूमिका अदा कर सकती है। अमेरिकी सरकार भी देखते हैं कि हमारे इंडियन अमेरिकन एक किस्म का लिविंग ब्रिज है जो इंडिया अमेरिका के संबंध के सपोर्टर्स है, और हम परस्पर की समझौते में भी बहुत अच्छी किरदार अदा कर सकते हैं। मार्गरेट जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप अमेरिकी विदेश मंत्रालय से जुड़ी हैं। अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों के बीच में एक पुल बनाते हैं, एक ब्रिज भी बनाते हैं। उनकी भूमिका को आप व्यक्तिगत तौर पर किस तरह देखती हैं अमेरिका में? व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद बहुत हित लिया कि मैं मूल हिंदुस्तानी अमेरिकी नागरिकों से हिंदी और उर्दू दोनों सीख लिया। मैं मेरे ज़ियाती तजर्बे में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में ये एक बहुत कीमती भूमिका है जो इंडियन अमेरिकन प्ले करते हैं अमेरिका में। मार्गरेट, आपकी हिंदी और उर्दू दोनों के हम लोग कायल हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।